पशुपालक भाइयों, आज हम आपसे पशुओं के डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे, पाचन तंत्र के बारे में डिस्कस करेंगे। जो सा डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये पशु के बॉडी का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिस्टम है। यदि पशु का जो सा पाचन तंत्र है अगर ठीक ढंग से काम करता है तो बॉडी के अदर सिस्टम भी ठीक ढंग से काम करेंगे। अगर खाया पिया उसको सही ढंग से पचेगा तभी वो बॉडी के दूसरे अदर सिस्टम, जो से 10 अदर सिस्टम्स हैं, उनको एनर्जी दे पाएगा उनकी डे टू डे एक्टिविटी के लिए। अब डाइजेस्टिव सिस्टम के बेस पे हम पशु को दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड करते हैं। पहली कैटेगरी होती है रूमिनेंट, दूसरी होती है नॉन रूमिनेंट। रूमिनेंट्स हम उन पशुओं को बोलते हैं जिनके पेट के अंदर 4 भाग होते हैं। जैसे पहले भाग का नाम है रूमन, रेटिकुलम, अमोसम और अबोसम। अब रूमिनेंट्स के अंदर जो से एनिमल आ जाते हैं उसके अंदर आ जाता है हमारा गाय आ गया, भैंस आ गया, शीप आ गया, बकरी आ गई और कैमल आ जाता है। नॉन रूमिनेंट्स के अंदर जो से हमारे एनिमल आ जाते हैं वो आ जाते हैं कुत्ता आ गया, बिल्ली आ गई और घोड़ा आ जाता है। अब रूमिनेंट्स जो से एनिमल होते हैं उनके पेट के अंदर 4 भाग होते हैं, ये मैं आपको जैसे ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब रूमिनेंट्स के अंदर पेट का जो सा पहला भाग है उसके अंदर लार्ज पॉपुलेशन होती है माइक्रोफ्लोरा की, जिसको हम बोलते हैं मित्र कीटाणुओं की। ये उसका जो भी पशु खाता पीता है तो उसको पचाने में हेल्पफुल होते हैं। तो इसके अंदर जो सा डाइजेशन का जो सा प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं माइक्रोबियल फर्मेंटेशन। माइक्रोबियल फर्मेंटेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें पशु क्या करता है, कॉम्प्लेक्स चीज को सिंपलर चीज के अंदर कन्वर्ट करता है। ये बेसिकली इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है। इसमें पशु क्या खा रहा है, पशु उतना कॉम्प्लेक्स चीज जो खा रहा है वो सेलुलोज खा रहा है। तो ये माइक्रोबियल फर्मेंटेशन की हेल्प से सेलुलोज कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज में, ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाएगा वीएफए के अंदर, जिसको हम बोलते हैं वोलेटाइल फैटी एसिड, जो इमीडिएट सोर्स होता है बॉडी के अंदर एनर्जी का। और जो से नॉन रूमिनेंट होते हैं उनके अंदर जो सा डाइजेशन का जो सा प्रोसेस होता है वो एंजाइमेटिक डाइजेशन होता है। अब रूमिनेंट्स जो से एनिमल होते हैं उनके अंदर हमें डाइट के अंदर हमें बी कॉम्प्लेक्स देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसकी बॉडी अपने आप ही बी कॉम्प्लेक्स को प्रोड्यूस कर लेती है। और नॉन रूमिनेंट्स के अंदर हमें डाइट के अंदर बी कॉम्प्लेक्स देना पड़ेगा, क्योंकि उसकी बॉडी बी कॉम्प्लेक्स को प्रोड्यूस नहीं कर पाती। और रूमिनेंट्स के अंदर मान लो आपका पशु बीमार हो गया तो हमें उसको बाहर से हमें बी कॉम्प्लेक्स देना पड़ेगा। अब पशु के जो से ह्यूमन को हेल्दी रखने के लिए मैं आज आपको एक देसी फार्मूला बताने जा रहा हूं। अगर आप इन सारी चीजों को फॉलो करेंगे तो आपके पशु का ह्यूमन अच्छा रहेगा और उसकी पीएच भी मेंटेन रहेगी। तो आपने अपने पशु को जो सा एक तो डेली आपने गुड़ देना है 250 ग्राम, अजवाइन देनी है 50 ग्राम, सौंफ देनी है 50 ग्राम और जीरा देना है 50 ग्राम, और साथ में उसको डेली सरसों का तेल देना है अपने 50 से 80 ml। और इन सारी चीजों के साथ आपने अपने पशु को एक्स्ट्रा हेल्थ केयर कंपनी का बेडजाइम एक्सेल आता है, ये इसमें लाइव ईस्ट कल्चर है, सैकरोमाइसिन सेरेवी है, साथ में कुछ एंजाइम्स के प्रीमिक्स हैं और बफर्स वगैरह हैं। ये आपने 10 ग्राम सुबह और 10 ग्राम शाम को देना है। और साथ में आपने चिलेटेड मिनरल मिक्सचर देना है प्योरमिन गोल्ड। इसमें हमने फर्स्ट टाइम मोनेंसिन सोडियम डाला हुआ है, जो कोई भी कंपनी नहीं डालती ऑल ओवर इंडिया। ये हमने प्योरमिन गोल्ड चिलेटेड मिनरल मिक्सचर के अंदर डाला हुआ है। ये दोनों चीजें और जो मैंने आपको पहले फार्मूला बताया, ये सारी चीजें आप अगर आप मिलाकर अपने पशु को देंगे तो उसके जो सा ह्यूमन है वो हेल्दी रहेगा, और साथ में उसके पशु की मिल्क की प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगी और उसके मिल्क के अंदर फैट की परसेंटेज बढ़ेगी और एसएनएफ भी बढ़ जाएगा। और इन सारी चीजों के अलावा आपने अपने पशु को डेली नमक भी देना है 40 से 50 ग्राम, और उसको रोज भैंस को आपने 70 से 80 लीटर तक आपने रोज उसको पानी पिलाना है, और उसको हफ्ते में 2 बार मीठा सोडा भी देना है। वैसे तो ये दोनों जो से प्रोडक्ट हैं आपको वेडजाइम एक्सेल और प्योरमिन गोल्ड हैं, ये आपको आपके नजदीकी मेडिकल स्टोर पे उपलब्ध हो जाएंगे। अगर आपको मिलने में कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप स्क्रीन पे चल रहे नंबरों से संपर्क करें या कंपनी की वेबसाइट पे जाके आप डायरेक्ट भी मंगवा सकते हैं। और पशुपालन से रिलेटेड ऐसी और अधिक वीडियो के लिए आप कंपनी के इंस्टाग्राम चैनल, यूट्यूब चैनल या फेसबुक चैनल को फॉलो करें। धन्यवाद।